देखा कि सब सुनसान है। शून्य बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेसा। जोगी का बेस बनाया, सो दसी से स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़े आई। आज महाराज रावण को जो उपाधि बाबा तुलसीदास जी ने दी है, एक कुत्ते की तरह। और ध्यान दे, ये दो दोस्त माँ को चुराने आया रे, जोगी आया रे, आया रे जोगी आया रे, जोगी आया रे, आया रे जोगी आया रे। बनाकर खेल दिखाने माँ को चुराने आया रे, जोगी आया रे, आया रे जोगी आया रे। सोदसी से सोन की नाई, इतगुत चितई चला भड़े आई। ये देखिए शुद्ध बुंदेलखंडी भाषा बाबा तुलसीदास जी ने लिखी है। आप लोगों ने नाम सुना होगा, पहले भड़िया बहुत घुसते थे और वही बाबा तुलसीदास जी ने शब्द प्रयोग किया है। सोदसी से सोन की नाई, इतगुत चितई चला भड़े आई। बेस बनाकर खेल दिखाने माँ को चुराने आया रे, जोगी आया रे, आया रे जोगी आया रे, जोगी आया रे, आया रे जोगी आया रे, जोगी आया रे, आया रे जोगी आया रे। फंस गए मेरी माया के जाल में दोनों तपस्वी। और आप हैं भाई श्री असेंद्र राजपूत। उस माया के मृग के पीछे दोनों ही तपस्वी चले गए। आज वो तपस्वी भी जानेंगे कि रावण से बैल बहाना ये खेल नहीं है बच्चों का, लोहे के चने चबाना है। सीता इस समय कुटिया में अकेली है। मैंने साधु का भेष बना लिया है। अपने कार्य की पूर्ति करना होगा, क्योंकि सीता इस समय विरह वेदना में जल रही है। इसका पति इससे दूर है और ब्रह्मण स्त्री का जीवन बड़ा ही विचित्र बताया जाता है। इस संसार में बहुत से जगह पर जहर पाया जाता है, लेकिन यदि सबसे अधिक जहर होता है तो नारी के जीवन में। और स्थिति जब ऐसी हो, कौन सी नारी? जब नारी ब्रह्मण स्त्री हो। हाँ, जब स्थिति ये हो तो जीवन बड़ा विलक्षण हो जाता है। आज सीता अकेली है, साधु का भेष बनाया है। सीता के समीप परमात्मा के नाम का गुणानवाद करते हुए जाऊंगा। अवश्य ही सीता मुझे देखकर भ्रमित हो जाएगी कि ये कोई साधु है, और जाकर भोजन की याचना करूंगा, जिससे मेरी कार्य की पूर्ति हो जाएगी। चलता हूं सीता के समीप। मन पंछी उड़ जाने हाय के दिन, मन पंछी उड़ जाने हाय के दिन, पिंजड़ा धरो रह जाने। मन पंछी उड़ जाने या जगह से, पिंजड़ा धरो रह जाने। ओ मन पंछी उड़ जाने
जीवन के अंत समय में काम आएगा, लेकिन वो धन क्या उसके जीवन में उपयोगी होता है? नहीं। धन दौलत और माल खजाना, माल खजाना, माल खजाना। धन दौलत और माल खजाना सब है यही, सब है यही रह जाने या जग में, सब है यही रह जाने ये जग में। पिंजरा धरो रह जाने, पंछी उड़ जाने जग से। पिंजरा धरो रह जाने। जनबल का भी हो जाता है। हमारा परिवार है, हमारा साथ देगा, लेकिन नहीं, केवल ये मात्र एक भ्रम है। भाई बंधु और कुटुंबों कबीरा, कुटुंबों कबीरा, कुटुंबों कबीरा। भाई बंधु और कुटुंबों कबीरा, कुटुंबों कबीरा, कुटुंबों कबीरा। कौन कामे आहे या जग में, कौन कामे आहे या जग में। पिंजरा धरो रह जाने, पंछी उड़ जाने या जग से। पिंजरा धरो रह जाने। संसार की देखी तब ज्ञानियों को कहना पड़ा, कहाँ कबीर सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई। कहाँ कबीर सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु। कहे कबीर सुनो भाई साधु, है हरि नाम ठिकानो या जग में, है हरि नाम ठिकानो या जग में। पिंजरा धरो रह जाने, मन पंछी उड़े जाने या जग से। पिंजरा धरो रह जाने, पिंजरा धरो रह जाने। अलख निरंजन, अलख निरंजन। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही मैया। अवश्य महात्मन, सर्वप्रथम में आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कुटिया के अंदर कुछ फल रखे हैं, मैं अतिशीघ्र आपके समीप में लाती हूँ। क्यों नहीं मैया, देख रही है मैं बहुत दिनों का भूखा साधु हूँ। आपके सुंदर आश्रम को देखकर भोजन की लालसा लेकर आपके समीप आया हूँ। आप कह रही हैं फल है, मेरे प्राणों की रक्षा आपके दिए हुए उन फलों के माध्यम से हो जाएगी। लाए मैया, वो फल मुझे दे। लाए लाए। वो छोटा तपस्वी गया तो गया, लेकिन अपनी माया का जाल सीता के चारों ओर फैला गया है। यदि इस अदृश्य रेखा का उल्लंघन कर मैं सीता के समीप जाऊंगा तो अवश्य ही मेरे प्राणों का अंत हो जाएगा। और यदि सीता के समीप नहीं जाता
तो अपने कार्य की पूर्ति नहीं कर पाऊंगा। समस्या, लेकिन नहीं, यदि समस्या है तो रावण के जीवन पर नहीं। हे भैया, आप यह क्या कर रही हैं? एक साधु को बंधी हुई भिक्षा दे रही हैं। अनुचित है माता। यद्यपि मैं भूखा हूं, आपके इस दिए हुए दान से मैं अपने प्राणों की रक्षा करूंगा, लेकिन माता, मुझे अपने गुरु को दिए हुए वह वचन याद है। एक तो यह आपका आश्रम है, आपकी यह मर्यादा है, दहलीज है, हम संत हैं, वन प्रखंड में विचरण करने वाले, फिर मैं आपके इस आश्रम के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता माता। यदि आप ये फल देना चाहती हैं तो आप अपनी दहलीज के बाहर आए। आप सत्य कह रहे हैं महात्मन, लेकिन मेरे देवर एक रेखा खींच कर गए हैं। मैं उस रेखा का उल्लंघन भी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, आप श्रवण करें। हे महात्मन, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं, गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं। हमारे ऊपर दया करें और आप यहीं से भिक्षा ले लें। हे महात्मन, दया कर दो हमारे तुम पर, धर्म मेरा न जाने न पाए। दया कर दो हमारे तुम पर, धर्म मेरा न जाने न पाए। ले लो भिक्षा, तुम मेरे बाबा, ले लो भिक्षा तुम मेरे बाबा। स्वामी नाथ के पीछे गए हैं, गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं, गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं, गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं। मैया, आप कह रहे हैं कि आपके देवर सौगंध दे गए हैं, लेकिन माता, जरा मेरे ऊपर भी दृष्टिपात करें। मैंने बहुत दिनों से भोजन नहीं किया। आप केवल अपने देवर के वचनों को मानने के लिए एक साधु को अपने द्वारे से खाली हाथ ही लौटा रही हैं। माता, ये उचित नहीं है। मैं अपना हाल आपसे कहां तक कहूं। हाल माता, तुम्हें क्या सुनाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना।
का नहीं है ठिकाना, हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, मेरे गम का नहीं है ठिकाना, मेरे गम का नहीं है। हे मैया सुने आप, हे माई मुझको अब भिक्षा दो, वो मर्तबा रहे आला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोल बाला तेरा भगवान। तू दूधो नहा और पूतो फल, और दिन पर दिन बढ़ भाग हो, भूखे को थोड़ा भोजन दो, भूखे को थोड़ा भोजन दो, भूखे को थोड़ा भोजन दो, भूखे को थोड़ा, भूखे को थोड़ा भोजन दो, माई तू अटल सुहागन हो। हे महात्मन, आप वहीं रुकें, क्योंकि एक स्त्री का परम धर्म होता है गृहस्थी धर्म। जय हो। यदि आप मेरे दरवाजे से भूखे चले जाएंगे तो मेरा गृहस्थी धर्म चला जाएगा। आप देवर की आन रहे न रहे, देवर की आन रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का, रखना भी चाहिए। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। सीते खाने के लिए फल तो ले आई, पीने के लिए कुछ जल भी ले आती। ये बासे फल मैं खाऊंगा। अरे तूने मुझे कोई साधारण साधु समझा है जो मैं भिक्षुक बनकर तेरे आगे हाथ फैलाऊं? मुझे भिक्षा नहीं, वो भिक्षा वाली चाहिए, भिक्षा वाली। चुस्त खड़ा रहे खबरदार, वो स्वामी अब मेरे आने वाले हैं। जो धनुष तोड़कर लाए थे वे ही मेरे रखवाले हैं ना। और तू ऐसी बातें कर रहा है पापी, तू साधु के वेश में कौन है? तूने फलों को फेंक दिया। पापी कह रही हो सीते? मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया, बस मैंने तो वही किया है जो तू चाहती थी। तुझे सोना बहुत प्रिय है ना, तो चल मेरे साथ, आज तुझे ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां केवल मृग नहीं, वो बड़े बड़े महल अट्टारकाएं सब सोने की होगी। जिस पात्र में तू जल ग्रहण करेगी, भोजन ग्रहण करेगी, वो भी सोने का होगा, सब सोने का। पापी कह रही है, दुष्ट कह रही है, तो ले देख मेरी दुष्टता। ना मैं कोई योगी यथी, ना मैं कोई ईश, देख तेरे सामने ये 20 तब रावण निज रूपे दिखा, वही सब जब नाम सुना। देख तेरे सामने कौन खड़ा है, अब तुम्हें मेरे चंगुल से बचाने वाला कोई नहीं है। सावधान, रथ तैयार है, आरूढ़ हो जाओ।
आरूढ़ हो जाओ सीते, आरूढ़ हो जाओ सीते। तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। अरे पापी, तू सोच रहा है मेरा हरण करके ले जाएगा। अब तक मैं उस रेखा में थी, अब मैं लेकिन सत्य की रेखा में हूँ। अबला हूँ पर इतना बल है, पतिव्रत की रेखा में हूँ। तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तोड़ नहीं कर सकता। इस सतवंती सीता की आगे वो ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। ब्रह्मा तो मेरे आगे भी नहीं बोलता। रावण जो करता है कोई बोलने का साहस नहीं करता, इसलिए मेरी बात का उल्लंघन नहीं। यहां तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। सावधान, अब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। आए भैया लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो। हे वन के पशु पक्षियों, मेरे देवर तो तुम्हारे सहारे ही सौंप कर गए थे। तुम जाकर के अतिशीघ्र मेरे भैया से सुधि बता दो। हाय स्वामी, मेरी रक्षा करो। हाय भैया लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो हे रघुवर। हे रघुवर, हे रघुवर, बुलाऊं तुझे मैं आज भरते सिया के नयन। मुझको दिए थे
और आप हैं रावण के सामने आने का साहस करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। कोशिश भी कर लेगा लेकिन रावण का सामना कहने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। अच्छा यही होगा, मेरी आज्ञा का अनुसरण करते हुए तुम्हें साहर्ष मेरी लंका की ओर प्रस्थान करना चाहिए। ये ऊपर वाले, आज तूने ये बना के क्यों बिगाड़ दिया? वो ऐसे ही बिगाड़ता है जब रावण होता है। आए भैया लक्ष्मण, मेरी रक्षा ये कोई रक्षा नहीं करेगा तुम्हारी। आकाश मार्ग से ऊपर वाले किसी नारी के रोने की आवाज गिरिराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। ये रोने वाली नारी तो मुझे लगता है राजा दशरथ की पुत्र वधू जानकी है। ओह, ये कौन लंका का राजा रावण? अरे दुष्ट सावधान, मेरे दुष्ट ठाल की बहोई, निर्भय चलस न चालीस वही। क्या मुझे जानता नहीं है? छोड़ दे सीता को। ये कौन हो सकता है जो मेरा रास्ता रोक रहा है? कि मैनाक की खटपट होई। ये क्या मैनाक पर्वत है या खटपति गरुड़? और ये दोनों मेरे बल से परिचित हैं। मैनाक की खटपट होई, मम्मल जान सहित पत सोई। अपने स्वामी के सहित मेरे बल से परिचित है। फिर ओह बुद्धे जटायु, तुम रक्षा करोगे। तुम्हारे इस साहस की प्रशंसा करता हूं, लेकिन मैं इस समय किसी की हत्या करने का विचार लेकर नहीं आया हूं। सावधान, मेरा मार्ग छोड़ दो। अरे मार्ग नहीं, तू केवल सीता को छोड़ दे तो मैं तेरे प्राणों को छोड़ दूंगा। नहीं तो सीता को मेरे जीवित रहते नहीं ले जा सकता। मैं तेरे प्राणों का अंत कर दूंगा, प्राणों का। किसी की अधूरी इच्छा नहीं रहनी चाहिए। सावधान सावधान सावधान। चौचन मार बिदारस देही, दंड एक भई मूर्छाते ही। शादभाग है तुम्हारे साहस को, जो तुमने एक क्षण के लिए रावण को स्तब्ध कर दिया, लेकिन अब तुम नहीं बचोगे। सावधान सावधान सावधान। पंख परा खग धरनी, सुमरी राम करी अद्भुत करनी। पक्षी के पंख काटकर बड़ा वीर बन रहा है। इतना वीर होता तो कुटिया में मेरे स्वामी के सामने आता, मेरे देवर के सामने आता। अकेले में मुझको हरण करके ले जा रहा है। ऊपर वाले, आज तूने ये बना के क्यों बिगाड़ दिया? रावण जब होता है वो ऐसा ही करता है। रही बात तुम कह रहे हो पक्षी का वध कर दिया, मेरे सामने इस समय जो भी आएगा उसकी दुर्गति यही होगी। और मैं चाहता हूं कि तुम आंसू बहाना बंद कर दो। अगर तुम्हारी रक्षा में करने के लिए कोई भी आएगा उसकी हालत यही होगी। अब तुम हमें बताओगी किसके सामने क्या करना है? तुम हमें बताओगी कि किसके सामने क्या करना है? जान दे लूंगा तेरी। बड़ी वीरता की बातें कर रहा है कायर। बना के क्यों बिगाड़ा, तुमको भी कष्ट हो रहा है। बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले
बना के क्यों बिगाड़ा बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा, बना के क्यों बिगाड़ा बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले जो तुझको मैं नहीं था फूल खिले उससे प्यार के जो तुझको मंजूर नहीं था फूल खिले उसे प्यार के, जो तुझको मैं नहीं जो तुझको मंजूर नहीं था फूल खिले उसे प्यार के, फिर क्यों तूने फिर क्यों तूने इन आँखों को रंग दिखाए बाहर के आसी बंधा कर आसी मिला कर आसी बंधा कर आसी मिला कर बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले आए सारी मेरी रक्षा करो कोई नहीं करेगा तुम्हारी रक्षा, कोई नहीं करेगा तुम्हारी रक्षा। क्या कह रही हो? ऊपर वाले ने तुम्हारा बिगाड़ डाला है। इसी करोड़ कंदर में आप हैं भाई श्री रवि राजपूत। खुद ही आप बिगाड़ता है। क्या कह रही हो कि ऊपर वाले ने बिगाड़ डाला? सोने का मृग होता है? और अगर सोने का मृग होता है तो उसमें चमड़ा कहां होता है? सोने के मृग में आज तक चमड़ा देखा है क्या? बिगाड़ो तुम, दोषी बनाओ परमात्मा को। ज्यादा ज्ञान की बातें ना करो, लंका चलो सीधे। कितनी बड़ी वीरता की बातें कर रहा है कायर। एक रेखा को तो लांग नहीं सका और बड़ी वीरता की बातें कर देखो, रहा है। किसी की मर्यादा लांघने का काम रावण का थोड़ी है। सो तो है, सीता जी ने ऐसा कुटिया कहा में है। सूना देखा तब प्रवेश किया है। मैया ने ऐसा कहा ही नहीं है कि ये सोने का मृग है। यही मृग कर अति सुंदर छाला, छाल सुंदर है चाहिए। लेकिन सोने का हम सुनते सुनते पक गए हैं। और आप है पवन श्रीवास और ये आप- जेपी राठौर जी, इनकी तरफ से ज्ञान पुष्प मुद्राएं। तुम ये अच्छे से जानती हो कि जिस समय मैंने तुम्हें कुटिया से यहां लाने का प्रयास किया है तो मेरी क्रिया विधि क्या थी, ये तुमसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। मनमहु चरण बंदी सुख माना। कोई दुनिया का ऐसा प्राणी है जो मुझे कहेगा कि मैं चोरी करके लाया? किसी को कोई प्रणाम करके चोरी करके लाता? तुम हमें बताओगी। इसलिए अतिशीघ्र लंका की ओर प्रस्थान किया जाए। ये देख रही हो, ये मेरा महल है, लेकिन इस महल में मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, क्योंकि नलकूबर के भाई मणिग्रीव के द्वारा मुझे श्राप दिया गया था कि रावण, जिस समय तुम बरबस किसी नारी को इन महलों में प्रवेश करवाओगे उसी क्षण तुम्हारा मस्तक विक्षिप्त हो जाएगा। इसलिए मैं किसी के श्राप को काटना नहीं चाहता। अस्तु,
आज से ये अशोक वन ही तुम्हारा निवास स्थान होगा। यही विधि तही सो ले गयबू बन अशोक के महा राखत भयबू। इसी अशोक वन में तुम्हें निवास करना है सीते, लंका की निश्चर्यो। और आप हैं पुनः